बताओ मुझे कहाँ मारना है, मैं वहाँ आता हूँ। तुम्हारी गोलियाँ खत्म हो जाएगी मुझे मारते मारते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तब तक जिंदा रहेगा और तुम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं कर सकते हो। जनाब कश्यप छटपटा गई, जैसे मिर्ची लग जाती है उस तरह से वो छटपटा गई। मात्र सच्चाई तो यही है कि जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो संसद से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूँ और बिहार की धरती से हल्की हल्की ठंड है और हल्का हल्का धूप है। और इस धूप में मैं टहलते हुए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक हमेशा की तरह एक संदेश पहुँचा सकूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे देश में एक घिनौना मजाक चल रहा है, जिस प्रकार से आज हमारे देश में एक गंदा मजाक चल रहा है, जो आने वाले समय में हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा असर छोड़ सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा? क्या कभी आपने, जो भी लोग इसके समर्थन में हैं, जो गलत हो रहा है आज हमारे देश के कानून को, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है, लोकतंत्र को क्षति पहुंचाया जा रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं, क्या एक बार अपने दिल के अंदर कभी आपने झांक के देखा? और ये सभी चीज़ें हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं और देख रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ आज बुलंद नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने की एक कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासी के लिए, हम सभी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है और वो इसे चुपचाप देख रहे हैं। और इस चीज़ का समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जिंदा दिल लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में इनकी समझ है, वो इनका विरोध भी कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं उसके साथ जो आज हमारे देश में हो रहा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और ना ही ये छुपने वाली कोई चीज़ है। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके साथ चाहे जितनी भी नाइंसाफ़ी हो, उसके साथ चाहे जो भी समस्याएँ आए, उन सभी का सामना करके वो आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ उदाहरण भी हम आपको देने वाले हैं और वो चीज़ हम दिखाएं। आज हमारे देश के कानून को, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है, लोकतंत्र को क्षति पहुंचाया जा रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या एक बार अपने दिल के अंदर कभी आपने झांक के देखा कि आने वाले समय में मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे देश के भविष्य के साथ क्या होने वाला है? नहीं सोचा होगा। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर, संसद भवन जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जहां पे देश के सभी सांसद, विधायक जाकर अपनी बातों को रखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती है और उसकी सुनने के बाद किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को पास किया जाता है और उसे कानून में बदला जाता है, उसे कानून बनाया जाता है। और ऐसे पवित्र जगहों पे अगर किसी विपक्ष के नेता के साथ इस तरह की गंदी हरकत की जाए, उसके साथ इस तरह का घिनौना मजाक किया जाए, अगर उसके साथ इस तरह से दोहरी नीति रखा जाए, तो क्या आने वाले समय में हमारे देश में जो इस वक्त कानून है, लोकतंत्र है, क्या उसको खतरा नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्या वो आने वाले समय में एक बहुत ही बुरी स्थिति उनकी नहीं हो सकती है और ये सभी हम लोगों के लिए खतरा नहीं हो सकता है? बता दें कि कल संसद भवन में जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो हुआ वो बेहद ही जो है कि चिंताजनक है, क्योंकि इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में होना बहुत ही गलत बात है। दरअसल बात यह है कि जब यूएपीए पे असदुद्दीन ओवैसी संसद में अपनी बातों को रख रहे थे, तभी बीजेपी के कुछ सांसदों के द्वारा उसका विरोध किया गया और उसके ऊपर जो है कि एक टिप्पणी की गई जो असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका जमकर जो है कि जवाब दिया। बात तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भले ही लाख बुराई कर लें। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा ट्विटर हैंडल का, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का, जो है कि एक पोस्ट उन्होंने ट्विटर पर किया है इस बात को लेकर के कि आप लाख बुराई कर लो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक जिंदा दिल इंसान है और रमेश बिधूरी जैसे नेता, सांसद का, बीजेपी सांसदों का, वही जो है कि उनका जवाब दे सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात होती है। किसी पार्टी के प्रवक्ता या किसी पार्टी के नेता के द्वारा अगर इस तरह का कथन को दिया जाए, अगर ट्विटर पर पोस्ट किया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ये जो है कि लगातार चलता रहेगा। दरअसल आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है कि हमारे देश के अंदर, संसद भवन के अंदर जो है कि बीजेपी के नेता के द्वारा विपक्ष नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है और वो उसका जवाब कैसे देते हैं। तो थोड़ा सा क्लिप देखिए आप। गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो।
कहाँ मारोगे बताओ? अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। तो आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर इसका जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें कि यूएपीए पे बात चल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों को रख रहे थे। उनका ये कहना था कि आज जो यूएपीए कानून लाया गया है ये बहुत ही गलत है। इसका बहुत ही गलत प्रभाव हमारे देश के लोगों पे, हमारे देश के जनता पे और सबसे ज़्यादा प्रभाव दलितों पे और मुसलमानों पे इसका अत्याचार होने वाला है। और जिस तरह से यूएपीए कानून को ला करके बीजेपी पुलिस के हाथों सारी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और इसका एक उदाहरण उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जब 2 पुलिस वालों ने मुझे बुरी तरह से मारा था और मेरे सर पे 20 टाँके लगे थे, और उस 2 पुलिस वालों जिसने मुझे मारा था उसे बाद में आईपीएस ऑफिसर बना दिया गया। इस बात पे विपक्षी सांसद यानी बीजेपी के सांसद भड़क गए और टिप्पणी करने लगे। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तुम मुझे मारोगे, बताओ मुझे कहाँ मारना है, मैं वहाँ आता हूँ। तुम्हारी गोलियाँ खत्म हो जाएगी मुझे मारते मारते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तब तक जिंदा रहेगा और तुम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ गोली मार सकते हो और किसी को सस्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकता है। इस तरह के जवाब दिया और बीजेपी सांसदों को जो है कि चुपचाप बैठा दिया, जिसके बाद से ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। और कांग्रेस के नेता के द्वारा ये पोस्ट करना कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई शेरदिल इंसान है और वही रमेश बिधूरी जैसे नेता को चुप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये इस तरह से हमारे संसद में कब तक चलेगा, कब तक हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जाएगा और कब तक हम लोग देखते रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से रमेश बिधूरी के द्वारा बीएसपी सांसद के साथ जो सदन में हुआ था पिछले दिनों, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और वो आप सभी जानते हैं कि कितना बुरा हुआ था। लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेता बैठकर वहाँ पे जो है कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी चुटकी ले रहे थे। और एक बार फिर जब इस तरह का हुआ है, और आपको पता है कि हमारे संसद से लगभग 100 से ज़्यादा सांसदों को, विपक्षी सांसदों को जो है कि वहाँ से उन सदन से उसे सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि वो वहाँ पे जाकर अपना बयान या अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। और ये हमारे लोकतंत्र के इतिहास में पहला मर्तबा है जब इतने ज़्यादा संख्या में सांसदों को जो है कि सस्पेंड किया गया हो। ये ऐसा पहली बार हुआ है, जो बहुत ही चिंतनीय विषय है। और अब सच्चाई तो यही है कि जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो संसद से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और रमेश बिधूरी जैसे नेता बीजेपी के होने की वजह से, गालीबाज नेता होने की वजह से, जो न जाने कितनी बातें कह दी थी, बहुत तरह की बातें कही थी, उन्हें संसद के अंदर अब भी रखा गया है और उनका जो है कि बीजेपी बचाव कर रही है। ऐसे लोग संसद के अंदर रहेंगे और जो सवाल पूछेंगे वो चाहे संसद में हो, कहीं भी हो, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप बाहर हैं, अगर सवाल करते हैं बीजेपी से, सत्ता से सवाल करते हैं, तो आपको परेशान करने की कोशिश की जाएगी, आपको निस्तनाबूद करने की कोशिश की जाएगी। ये गंदा मजाक हमारे देश में चल रहा है। और इस पर अंजना ओम कश्यप आज तक के एंकर के द्वारा एक डिबेट करवाया जा रहा था और इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद थे। और जब उनसे सवाल किया गया कि संसद भवन के सामने या पार्लियामेंट के बाहर जो मॉक पार्लियामेंट में मिमिक्री करना और राहुल गांधी जैसे नेता उसका वीडियो बनाते हुए नजर आए और इस तरह के जो है कि कारनामे करना, ये मिमिक्री करना कहाँ तक सही है, ये एक भद्दा मजाक है। लेकिन जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो अंजना ओम कश्यप छटपटा गई, जैसे मिर्ची लग जाती है उस तरह से वो छटपटा गई। माफ़ कीजिएगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारे देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है, मीडिया बिक चुकी है और मीडिया जो है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जाप कर रही है, उसका नाम ले रही है। वो गलत भी करें तो सही, सही भी करें तो सही, वो कुछ भी करें सब सही है। लेकिन विपक्ष अगर सही भी करते हैं, अगर सवाल भी करते हैं, तो वो गलत हो जाती है। उसे गलत साबित करने के लिए सारा तंत्र लगा दिया जाता है। तो इस तरह का हमारे देश में मजाक चल रहा है, जो एक चिंतनीय विषय हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है, हमारे लोकतंत्र की रक्षा की सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य की सवाल है और हमारे देश के भविष्य की सवाल है। तो इसलिए हम सभी को सोचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम सभी को इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए, वरना हम लोग एक जिंदा दिल इंसान नहीं हो सकते हैं और हम लोगों की जो है कि इंसानियत मर चुकी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इसके बारे में एक बार जरूर सोचें। नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।